सिलसिला। मोदी के नए कैबिनेट में 9 महिलाओं को जगह मिली है। आज शाम 5 बजे नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग होगी। शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। दफ्तर पहुंचने पर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। सूचना प्रसारण मंत्रालय संभालने के बाद पहले दिन अनुराग ठाकुर ऑफिस पहुंचे और कार्यभार संभाला। कल मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, 15 नए कैबिनेट मंत्री बने, 28 को दिलाई गई राज्य मंत्री की शपथ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर शिमला के IGMC अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। देश में कोरोना के नए केसों की संख्या में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 45,892 नए केस सामने आए हैं, जबकि 817 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 51 नए केस मिले हैं, जबकि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। कोटा में कोरोना दम तोड़ रहा है। 3 दिन बाद यहां एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां अब एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फर्जी एडिशनल सेशन जज कम ऑक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई व्यापारियों से 91 लाख रुपए लिए हैं। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दामों में 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG भी महंगी हो रही है। दिल्ली में CNG का खुदरा दाम आज से 43 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 44 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बूंदी में बकाया वेतन और एरियर की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 7 महीने से बकाया वेतन की मांग की। श्रीगंगानगर के गंगनहर में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर महापड़ाव बुलाया है। महापड़ाव के लिए बड़ी संख्या में किसान जमा हो रहे हैं। केरल के कोच्चि में स्टैन स्वामी की मौत पर केंद्र के खिलाफ DYFI के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी की और इंसाफ की मांग की। चेन्नई में एशिया के सबसे छोटे बच्चे का क्रिटिकल बाइलेटरल लंग ट्रांसप्लांट किया गया। MGM हेल्थ केयर के डॉक्टर्स ने यह सफल ट्रांसप्लांट किया। 4 साल का रूसी बच्चा अब सामान्य है। ओडिशा के पुरी में विश्वजीत नाम के युवक ने आइसक्रीम की स्टिक से भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार किया है। यह रथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फर्जी एडिशनल सेशन जज कम ऑक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई व्यापारियों से 91 लाख रुपए लिए हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए पुराने ढर्रे के बने हुए नियमों में बदलाव कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को मंजूरी दी गई। कोटा में UDH मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण के दौरान एक्शन में नजर आए। उन्होंने विकास कार्यों में पार्षद और अन्य लोगों के खिलाफ रंगा डालने के आरोप में केस दर्ज करने के लिए कहा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद कोटा में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। युवा मोर्चा के नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल ताशे बजाए। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने CMR में CM गहलोत से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों जैसे मसलों पर मंथन हुआ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के बीच सचिन पायलट का बयान भी सामने आया। पायलट ने कहा कि अजय माकन हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमें उनकी बात पर विश्वास करना होगा। MLA खरीद फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देना होगा। कोर्ट ने ACB को वॉइस सैंपल के लिए अनुमति दे दी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अब गजेंद्र सिंह ACB को वॉइस सैंपल देंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टोंक के निवाई विधानसभा के विधायक प्रशांत बैरवा ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। विधायक बैरवा ने नशे के कारोबार में पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।
देश में कोरोना के नए केसों की संख्या में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 45,892 नए केस सामने आए, जबकि 817 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। मरुधरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 51 नए केस मिले हैं, जबकि एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब 1000 एक्टिव केस बचे हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। कोटा को 10,750 डोज मिली है, लिहाजा आज 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को 47 साइट पर टीका लग रहा है। कोटा में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। सेंटरों पर लोगों की लंबी लाइन लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। भरतपुर में भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। आरबीएम अस्पताल में मरीजों की भीड़ नजर आई। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन होना चाहिए, वहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50 सिलेंडर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। टोंक में वैक्सीनेशन और नारी सशक्तिकरण को लेकर बैठक की गई। ये बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति भगवती की अगुवाई में हुई। कोटा में कोरोना दम तोड़ रहा है। 3 दिन बाद यहाँ एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यहाँ अब एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। भरतपुर में रेलवे पुलिस ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन से फर्जी एएसआई को गिरफ्तार किया। फर्जी अधिकारी भरतपुर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन जिस बोगी में फर्जी पुलिस अधिकारी चढ़ा था उसी बोगी में आरपीएफ के जवान भी गश्त कर रहे थे। अलवर में गैंगरेप की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई। घटना एमआई थाना इलाके की है, जहां 19 साल की युवती को अगवा कर 7 लोगों ने 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बेहोशी की हालत में उसे सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। अलवर में दूसरी बड़ी वारदात रामगढ़ में हुई। यहाँ दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने रामगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। बीकानेर में नोखा टोल प्लाजा पर बुधवार की रात कुछ लोगों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की सूचना पर सीआई ईश्वर प्रसाद जहांगीर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश वहां से भाग चुके। बहरोड में एसडीएम के साथ बदसलूकी और अभद्रता के मामले में झुंझुनू जिले के सभी एसडीएम ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। नागौर के रोल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का नाम प्रदीप है। रोल पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। भरतपुर के बयाना कस्बे से दर्दनाक खबर सामने आई है। भीमनगर पहरिया इलाके में 38 साल के युवक धारा सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दौसा जिले की भोजवाड़ा गांव में 2 सांडों के बीच संघर्ष का वीडियो सामने आया है। घंटों तक 2 सांड गांव की सड़कों एवं गलियों में लड़ते रहे, जिससे आसपास के लोग सांडों की इस लड़ाई से बचाव करते हुए नजर आए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ कस्टम विभाग ने 20 लाख का सोना पकड़ा है। ये सोना एयर अरबिया की फ्लाइट से आए यात्री के पास से पकड़ा है। ये यात्री वैक्यूम क्लीनर में छुपाकर तस्करी का सोना लाया था। बाड़मेर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 22 किलो हेरोइन पकड़ी है। साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। एटीएस ने एक बोलेरो और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने 2 लाख की रिश्वत लेते 2 लोगों को ट्रैप किया, जिसमें पार्षद पति और दलाल शामिल है। दौसा पुलिस ने असम से लाई गई लड़की की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर होटल में हो रही डील का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने जा रही पीड़िता और उसके परिजनों को आरोपियों ने बीच रास्ते में रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हनुमानगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की गंदे नाले में डूबने से मौत हो गई। वार्ड पार्षद का आरोप है कि नाले को ढकने में नगर परिषद की लापरवाही से यह हादसा हुआ। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम आलापुरा में टेम्पो के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। टोंक में सोनवा टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। इस मारपीट में टोल प्लाजा के सुपरवाइजर सहित 2 कर्मचारी घायल हुए। ये मारपीट की वारदात टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पाली जिले के बलाड़ा गांव में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री में सरियों उतारते वक्त हादसा हो गया। हादसे में 6 मजदूर सरियों के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने जा रही पीड़िता और उसके परिजनों को आरोपियों ने बीच रास्ते में ही रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने भूमि माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सूर्यनगर में खाली प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अलवर में हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने सुसाइड का प्रयास किया। छोटूलाल उर्फ सुमित को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के प्रतापपुरा गांव में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ गांव के पास इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। नहर में पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। बीकानेर की खाजवाला थाना पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट और अफीम परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की। इंडौन सिटी में रुपयों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में साले ने जीजा के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र के बोरदा गांव के पास कुएं में एक 33 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। दौसा के समलेटी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल विष्णु मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के गणेश्वर के पास बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने 5 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। झालावाड़ में बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। टोंक में 3 महिलाएं 2 छोटे बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। ये महिलाएं चारागाह पर बनाए मकानों पर कब्जा हटाने का विरोध कर रही हैं। भीलवाड़ा के बिगोद में युवक की मौत मामले में परिजनों ने थाने के बाहर देर रात जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक कीरों की ढाणी निवासी युवक होटल पर खाना खाने गया था, तभी नेट कर्फ्यू के चलते बाजार बंद करवाने पहुंची पुलिस। इसी दौरान किसी पुलिसकर्मी की लाठी से युवक की मौत हो गई। कोटा में टोल प्लाजा पर हंगामे का वीडियो सामने आया है। घटना 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोटा के सिमलिया टोल नाके पर टोल को लेकर ट्रक ड्राइवर और टोल कर्मियों में कहासुनी हो गई। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में शुरू की गई डिजिटल पार्किंग का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध के बाद पार्किंग के संचालन में देरी हुई थी, तो वहीं अब इसकी विधिवत शुरुआत के साथ एक बार फिर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में जिले भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में झालावाड़, भवानी मंडी और पिड़ावा सहित कई कस्बों में वाल्मीकि समाज और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। माउंट आबू में एक मंदिर के लिए पाइपलाइन की एनओसी नहीं मिलने के विरोध में एक साधु और उनके अनुयायी वन विभाग के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। बूंदी के कृष्णा वाल्मीकि की झालरापाटन में व्यक्ति की हत्या के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जुलूस के रूप में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में विद्युत विभाग में ठेके पर काम कर रहे एफआरटी कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के बिगोद में युवक की मौत मामले में परिजनों ने थाने के बाहर देर रात जमकर हंगामा किया। डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने सड़कों पर लावारिस घूमने वाले मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए अच्छी पहल की है। 17 दिनों बाद भी कुएं में डूबे नरेंद्र का पता नहीं चल पाया। नरेंद्र की तलाश में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोधपुर डिस्कॉम कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। बीते रात जिले के ज्यादातर क्षेत्रों में रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। उदयपुर में रोटरी क्लब पन्ना कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए हेयर डोनेशन अभियान चल रहा है। उदयपुर की 19 साल की दिव्यांश सोनी ने 12 इंच हेयर डोनेशन किया। उदयपुर में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आदमखोर पैंथर का आतंक खत्म हो गया। ये पैंथर 3 महीने में 7 लोगों का शिकार कर चुका है। बारा में छबड़ा थर्मल की तीसरी इकाई ने लगातार 300 दिन बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। कोयला एवं गैस आधारित तापीय इकाइयों में अभी तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जयपुर के चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने देवदास आर्ट्स स्टूडियो में दिलीप कुमार का पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।